नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसे देखना और डाउनलोड करके रखना अपराध नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती की है। जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत डाउनलोड करना और उसे स्टोर करके रखना और देखना दोनों ही अपराध है। इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को हम रद्द करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला रद्द कर दिया और मामला इस पूरे मामले को वापस सेशन कोर्ट में वापस भेज दिया। तो आइए समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद संसद को कमेंट करके भी कुछ बताया, हाई कोर्ट को भी कुछ कमेंट करके बताया है। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे इसमें। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, एक जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाल थे और एक जस्टिस मनोज मिश्रा। 3 जजों की बेंच थी, 3 जजों की बेंच स्थापित की गई थी। इसने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कंटेंट को डाउनलोड करता है और देखता है तो यह अपराध नहीं है जब तक कि उसकी नीयत न हो कि उसे वो प्रसारित करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड करता है, उसे रखता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी नीयत पर डाउट किया जा सकता है कि अगर वो अपने पास डाउनलोड करके रखा है तो उसको प्रसारित भी कर सकता है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतलब रद्द कर दिया, इस पूरे मामले को ही रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पोक्सो एक्ट है इसमें बदलाव करने के लिए बोला है। जो पोक्सो एक्ट है इसमें बदलाव करने के लिए कहा है। इसमें क्या बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम से एक्ट में प्रावधान किया गया है, जिसमें लिखा गया है सीधे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसके बदले में बदलकर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए जिसे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल्स। चाइल्ड सेक्सुअल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा CSEAM, उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको चेंज करो। अब एक अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाने के बाद इसे बदल दो, बदलने के बाद इसे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल्स, मतलब इस तरीके से ये किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के यौन मटेरियल को बनाना, शूट करना या शेयर करना, तस्वीर, वीडियो, आर्टिकल्स या टेक्स्ट पीस या जिसमें बच्चों की यौन उत्पीड़न का जिक्र किया गया है, सबको इस कंटेंट के अंदर डाल दिया जाए। एक अध्यादेश लाकर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल के अंदर डाल दिया जाए और जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया जाए। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बच्चों के खिलाफ अपराध सिर्फ यौन शोषण तक ही सीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है उनके वीडियो, फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग के जरिए भी ये शोषण आगे भी जा सकता है। ये कंटेंट साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं, आसानी से किसी को भी आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे मटेरियल अनिश्चित काल तक नुकसान ही पहुंचाते हैं। ये यौन शोषण पर ही खत्म नहीं होता है, जब जब ये कंटेंट शेयर किया जाएगा, देखा जाएगा, तब तक बच्चे की जो मर्यादा है और बच्चे का जो अधिकार है ये बाधित होगा। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तुरंत इसे बदलो। तो सबसे पहले ये मैटर उठा कहाँ से है उस पर समझते हैं। सबसे पहले ये केरल हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है। केरल हाई कोर्ट ने बोला कि पोर्न देखना अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। ये व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है, जिसमें दखल देना उसकी निजता का घुसपैठ है। ये केरल हाई कोर्ट ने जब कहा, ये 2023 की बात है, केरल हाई कोर्ट ने जब कहा, तो इसी को आधार बनाकर जो मद्रास हाई कोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो जनरेशन है वो जेड लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय उन्हें एकजुट करने की आवश्यकता है। इस आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसको बरकरार रखा। तो इसी फैसले को लेकर, इसी फैसले को ध्यान में देखकर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक एनजीओ है जिसका नाम है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है, एनजीओ, एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। ये एक एनजीओ है, एक नई दिल्ली में एनजीओ है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी की है एनजीओ जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। जो बचपन बचाओ आंदोलन है, तो इस एनजीओ ने ये मामला ले गया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में ले गया और जो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस नाम का जो एनजीओ है, इन्होंने हाई कोर्ट का जो आदेश है, इन्होंने कहा कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको और भी बढ़ावा दे सकती है। ऐसे फैसले ऐसा कंटेंट डाउनलोड करने, रखने और लोगों पर मुकदमा नहीं करने के लिए, नहीं चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाई कोर्ट मनोबल लोगों को बढ़ाता है।
तो इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तुरंत इसे खत्म किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जाना चाहिए और संसद को बोला कि एक पॉक्सो एक्ट में भी बदलाव करने की जरूरत है। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द है उन्होंने कहा इसे ही हटा दो। इसके हटाने के बाद वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेटिव वाला एक्ट लाने के लिए उन्होंने कहा। अब भारत में अश्लील अश्लील वीडियो देखने के लिए, अश्लील वीडियो के लिए कितने कानून है? 3 प्रकार के कानून है। ये कौन-कौन से कानून है इसके बारे में एक तरह समझ लेते हैं। भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2013 आईटी एक्ट जिसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 के तहत पोर्न वीडियो बनाना, पब्लिश करना, उसे सर्कुलेट करना, मतलब एक दूसरे के पास शेयर करना है, ये अपराध की कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा कानून क्या है? ये तो पहला कानून हो गया। दूसरा कानून है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि जो आईटी एक्ट 2000 है और 2000 का आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 67 और 67 है, सेक्शन 67 और 67 है, इसके तहत क्या कहा गया है? जो 67-67 में इस तरह के जो अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पोर्न बनाता है और उसे पब्लिश करता है और उसे सर्कुलेट करता है तो उसे 3 साल की जेल भी होगी और 5 लाख तक का उसे जुर्माना देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा कानून क्या है? तीसरा कानून कहता है कि जो आईपीसी का सेक्शन 292 है, आईपीसी का जो सेक्शन है, सेक्शन 292 है और फिर 293 है, फिर 500 है, फिर उसके बाद 506 है। ये सभी जो एक्ट हैं, जो सेक्शन है आईपीसी का, इसमें प्रावधान किया गया है कि अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान इसमें बनाया गया है कि पॉक्सो कानून के तहत इसमें कार्रवाई होगी। मतलब कि जो भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई किया जाएगा। तो अब एक नज़र डाल लेते हैं, बहुत सारी चर्चा हो गई पॉक्सो के बारे में, तो अब जान लेते हैं कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है, इसे कब लाया गया था। इसे बनाया गया था 14 नवंबर 2012 को, देश भर में लागू हुआ था पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को। 18 साल से कम के सभी नाबालिग में ये कानून उन सभी नाबालिगों को कवर करता है। यौन उत्पीड़न हो गया, शोषण हो गया, पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में हो गया, सजा हो गया, जुर्माने का प्रावधान हो गया। कानून में जो फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया है। कानून पूरे भारत पर लागू है। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रेसिडेंसिंग होती है, यानी पब्लिक और मीडिया से इसे बिल्कुल दूर रखा जाता है। 18 साल से कम सभी नाबालिग पर ये कानून कवर किया गया है। पहले होता क्या था? 2012 में जब निर्भया गैंग रेप हुआ था, जब निर्भया दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, तो उस समय जो अपराधी थे, 3-4 अपराधी थे, तो उसमें से एक अपराधी जो था वो नाबालिग था। वो नाबालिग था, इस वजह से वो छूट रहा था। तो अब एक ऐसा कानून आ गया कि जो मतलब कि इस प्रकार से अत्याचार करता है, उसको भी इस जो पॉक्सो एक्ट है उसमें कवर किया जा सकता है। तो इसलिए बनाया गया पॉक्सो एक्ट कि जो 18 साल के नीचे हैं, जो यौन अपराध करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, ऐसी जो घटनाएं को अंजाम देते हैं, उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। तो अब था सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप डाउनलोड करके अपने पास नहीं रख सकते हैं, नहीं इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बोला कि ये हाई कोर्ट की बिल्कुल गलती है। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।